नमस्कार। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आजकल भाजपा सांसदों की सांसें अटकी हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अटके भी क्यों ना, पार्टी ने एक के बाद एक 3 अलग अलग सर्वे शुरू करवा दिए हैं। उन सर्वे में ये मापा जा रहा है कि पार्टी के सांसद आम जनता के प्रति कितने जागरूक रहे हैं, उनके कार्यों के प्रति कितने अवेयर रहे हैं। दूसरा सर्वे यह करवाया जा रहा है कि सांसद पार्टी के कार्यकर्ताओं व पार्टी के प्रकोष्ठ के सदस्यों के प्रति कितने सतर्क रहे हैं, उनकी कितनी मांग मानते रहे हैं। तीसरा सर्वे यह भी हो रहा है कि आम आदमी के साथ पार्टी सांसद का व्यवहार कैसा है। 3 सर्वे के बाद पार्टी तय करेगी कि सांसद को चुनाव मैदान में उतारना है या नहीं उतारना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू भद्र, वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र असीजा व दक्षिण हरियाणा के जाने माने पत्रकार सतीश सैनी। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। रविंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जैसे हालात हैं कि लगातार ये चर्चाएं हैं, सूत्र भी यही बता रहे हैं कि भाजपा अपने स्तर पर 3 अलग अलग सर्वे करवा रही है और आरएसएस अपना अलग सर्वे करवा रहा है। उस सर्वे की रिपोर्ट के बाद ही लोकसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटित किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 10 सांसद हैं उनकी स्थिति कैसी है? पंडित जी, आपको एक बात बताऊं, भाजपा ने तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया है। तकनीक के मामले में, तमाम इम्प्लीमेंटेशन के मामले में भाजपा तमाम पार्टियों से बहुत आगे रही है। और इस बार भी वो सभी सर्वे करवा के मतलब पूरी तरीके से क्लीन स्वीप के मूड में है भाजपा। और पार्टियों को चुनाव का होश नहीं है और भाजपा पिछले 1 साल से चुनाव लड़ रही है। आज स्थिति ये है कि भाजपा अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग स्तर पर सर्वे करवा रही है। भाजपा ने 3 शर्तें पंडित जी तय करी हैं। फिलहाल एक गाइडलाइंस विद इन द पार्टी उन्होंने बनाई है कि 70 साल से अधिक आयु के किसी भी सांसद को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। 3 बार से अधिक जीतने वाले सांसद को वो टिकट नहीं देंगे। और तीसरा पैमाना उन्होंने तय किया है कि जो सांसद जिसकी लोकप्रियता घटी है उसको भी वो दोबारा मौका देने नहीं जा रहे हैं। 70 साल की जहां तक बात करें तो अपने राव इंद्रजीत समेत फिलहाल भाजपा के 56 सांसद इस नियम की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने यह भी कहा है, मतलब इसमें बड़े नाम भी हैं पंडित जी। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अपना वीके सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जो है बड़ा नाम है। तो ऐसे 56 सांसद हैं जो इस 70 साल की एज लिमिट का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पार्टी के तौर पर कि भी जो 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 जीत सकते हैं या कुछ कुछ सांसदों को इस नियम से छूट भी दी जा सकती है। तो फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा। मतलब जो जो गाइडलाइंस तय हैं उनमें एक राव इंद्रजीत का नाम दिख रहा है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की टिकट काटना भाजपा के लिए कितना आसान होगा, ये भी पार्टी के तौर पर यह भी कहा जाता है कि पार्टी भाजपा जो है वो 10 में से 5 उम्मीदवार हरियाणा के बदल सकती है, जो स्थिति लग रही है। पीछे आप अगर देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग सफल रहा है भाजपा का। उन्होंने विधायकों की टिकटें काट कर और वहां सांसदों को लड़ाया। कई जगह सांसद जीत कर एमएलए बने हैं, कई जगह हार भी गए हैं, सांसद विधायक का चुनाव हार गए हैं। राजस्थान में ऐसे शायद 3 सांसद हैं जो विधानसभा का ही चुनाव हार गए। तो उनको मुझे कोई सूरत नजर नहीं आती कि उन्हें रिपीट किया जाए। तो फिलहाल जो सर्वेज की रिपोर्ट रहेगी उसका आंकलन करने के बाद भाजपा तय करेगी। जी शंभू भद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले हमेशा ये देखा जाता था कि नेता का कद क्या है, लेकिन अब ये नया पैमाना चला है कि जमीन लेवल पे उसका सर्वे करवाया जा रहा है, आम मतदाताओं से पूछा जा रहा है, कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि जो छोटी कमेटियां हैं भाजपा की, जो प्रकोष्ठ हैं, कानून प्रकोष्ठ है, पिछड़ा प्रकोष्ठ है, उनके कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। तो ऐसे में कितने सांसद इस पर खरे उतर पाएंगे? ये एक अच्छा ट्रेंड है बीजेपी की तरफ से जो शुरू हुआ है। और किसी को भी टिकट देने से पहले निश्चित रूप से उस क्षेत्र में उस कैंडिडेट को लेके क्या स्वीकार्यता है, जनता के बीच उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इस पे निश्चित रूप से अगर पार्टी के पास एक जानकारी है, एक सर्वे अगर उसको मिल जाता है
तो कैंडिडेट डिसाइड करना निश्चित रूप से आसान होगा। और इसमें क्या है कि अभी क्या हुआ है कि अभी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी लगातार अपने सांसदों से क्षेत्र में रहने को पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप जाइए क्षेत्र में, घूमिए, क्षेत्र को देखिए, क्षेत्र में क्या हो रहा है। जो भी सिटिंग एमपी है उसको सरकार की योजनाओं को लेकर के क्षेत्र में जाने को कहा जाता है। उसमें से बहुत सारे सांसद एक्टिवली काम करते हैं, बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो एक्टिवली काम नहीं करते हैं क्षेत्र में। तो इस बार जो हरियाणा में जो नया प्रयोग है कि सभी सांसदों को सर्वे के बाद टिकट दिया जाएगा, सर्वे से उसमें भी 3 से 5 एजेंसी सर्वे कर रही है, और वो हर एक जो दावेदार हो सकते हैं उसकी एक क्षेत्र में क्या स्वीकार्यता है वो जांचने के बाद, परखने के बाद किसी को टिकट दिया जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से तो कम से कम 4-5 सांसद सीटिंग अभी हैं जो कि जिन पर असर पड़ सकता है और जिनको की टिकट दोबारा मिलने के चांसेस कम है, नए कैंडिडेट उतार सकते हैं। इसका दोनों ही तरह से है कि पार्टी अपने लेवल पे कोई भी ऐसे कमजोर कैंडिडेट को या जिनके बारे में थोड़ा भी एंटी इनकम्बेंसी है उन सांसदों को रिपीट नहीं करना चाहती है। उसके बदले में नए चेहरे को ला करके उस क्षेत्र में, और जिनको मौका पहले नहीं मिला उनको एक तरह से मौका देने के लिए पार्टी उनको लेके आएगी और उनको टिकट देंगी जिनकी की विनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो पार्टी के लिए ये एक बेहतर, मतलब अपना एक संयोजन के तौर पे समझिए कि तैयारी के तौर पे समझिए, इलेक्शन को में जाने से पहले ये एक तरह से कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है कि उन्हें भी पता होगा कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता क्या है, उनको और कितना काम करना है क्षेत्र में, जहां से भी वो उम्मीदवार होंगे वहां उनको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना ग्रास रूट पे उनको अपना जाना है। ये सारी चीजें एक इस सर्वे का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, और इससे कैंडिडेट को भी मदद, पार्टी को भी मदद, और जनता के बीच जो सिचुएशन है वो भी सामने आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और कम से कम 4-5 अभी जो सिटिंग सांसद है उसको धक्का लग सकता है उनको। सतीश सैनी जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान में 9 सांसदों में से कितने लोग इस सर्वे पर खरे उतर पाएंगे? अगर हम अब फिलहाल की स्थिति की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से लगभग 4 सांसद हैं जो इस पे खरे उतर सकते हैं। अगर दक्षिणी हरियाणा की स्पेशल में बात करूं तो इसमें राव इंद्रजीत जो बड़े चेहरे हैं, जिनको लेकर पहले भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं पार्टी से बाहर जाने की तो तैयारी में नहीं है, पर जब राजस्थान में जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो अब उनके वर्कर भी में भी जोश है, और अब वो इस पार्टी से जुड़कर दक्षिणी हरियाणा में विकास को लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र आता है, महेंद्रगढ़ भिवानी, अगर मैं उस क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह 2 बार लगातार रहे हैं, पर अगर केंद्र की कोई योजनाओं की हम बात करें तो वो हमें इस क्षेत्र में नहीं मिल पाई। तो जाहिर सी बात है उनके प्रति ये थोड़ा सा नाराजगी लोगों में है, पर जब वोट मोदी के नाम से पड़ेंगे तो कुछ दूसरा ही नजारा सामने आएगा। रविंद्र, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा सांसदों का बदल जाएगा या वो चेहरे नए आ जाएंगे, तो क्या प्रदेश में भाजपा के पास इतने कद्दावर नेता और हैं? जी, सीन क्या है आप समझिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात है। जैसे अभी सतीश बता रहे थे कि चौधरी धर्मवीर सिंह है, 2 बार सांसद रहे हैं, और सांसदों के साथ भी ऐसा ही है, रमेश कौशिक भी रह चुके हैं। लेकिन क्या सीन है कि जो सांसद है, जो वर्तमान में वहां जनप्रतिनिधि है, उनके प्रति जनता में जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, कहीं वो पार्टी को भारी ना पड़ जाए, बीजेपी इससे बचना चाहती है।
बीजेपी का एकमात्र प्रयास ये है कि नेता के अपने कृतित्व का असर पार्टी के जो क्रियाकलाप हैं उनको ना ले डूबे, इसीलिए जो उन्होंने फिलहाल 3 टायर क्राइटेरिया तय किया है, 3 लेयर रहेंगी, जिसमें एज एक पैमाना है, जिसमें कितनी बार, 3 बार ज्यादा, अगर 3 बार से ज्यादा वो सांसद रहा है तो शायद उसके प्रति नाराजगी हो, ये मान के चलती है पार्टी। तो फिलहाल भाजपा ना कई स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। 11 राज्य ऐसे हैं पंडित जी, हरियाणा समेत, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, झारखंड, 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा ने 50% से अधिक वोट प्राप्त की थी। तो हरियाणा भी उनके फोकस में है, हरियाणा भी उनके केंद्र में है, और वो ये मानते हैं कि अगर नेता के निष्क्रियता का या नेता के अलोकप्रिय होने का उन्हें नुकसान झेलना पड़ा तो ये गंभीर स्थिति पैदा कर देगा। इससे बचने के लिए पार्टी ने ये लगभग तय कर लिया है कि सर्वे में जिसका रिपोर्ट कार्ड खराब बना उस सांसद को वो दोबारा चुनाव के मैदान में नहीं उतारेंगे। शंभू बत्रा, हिसार के सांसद बिरेंद्र सिंह के बारे में चर्चाएं रहती हैं, क्योंकि उनके फादर तो ये बीरेंद्र सिंह लगातार अग्रेसिव रहते हैं, ये उनकी पार्टी जिनकी गाइडलाइन है उससे भी बाहर चले जाते हैं, पार्टी का ओरा भी तोड़ देते हैं। तो उनके बारे में तो चर्चाएं हैं कि उनके लिए मुश्किल, बाकी लेकिन और किसी सांसद ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया कहीं नहीं दी है। रतनलाल कटारिया इस समय नहीं है, तो बाकी 8 सांसदों के बारे में ऐसा कुछ कहीं चर्चा में नहीं आया है, लेकिन उनका भी सर्वे हो रहा है, उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। बिल्कुल। आप लेकिन आप क्यों भूल रहे हैं कि जो अरविंद शर्मा है, अगर आपको याद हो तो 2 साल 3 साल पहले कुछ बयान को लेकर के कैसे नेगेटिविटी आई थी और उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। कई सारे जो क्षेत्रीय नेता थे रोहतक के जोन के, उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बन रही थी। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे जैसे धर्मवीर की बात अभी पीछे हुई है। मान लीजिए कि बृजेंद्र सिंह की जो राजनीति है, बीजेपी के अंदर की जो राजनीति है, उसको उनके अपने पिता की के बोल के वजह से, बयानों की वजह से वो संकट में आते हैं। और कई बार वो एक मामूली विधानसभा सीट को लेकर के उनका परिवार इस तरह से रिएक्ट करता है कि जैसे वो पार्टी का लाइन और पार्टी का लेंथ से बाहर की चीज होती है, जो कि बीजेपी कई बार असहज होती है, बीजेपी के लिए संकट पैदा होती है, और उसको फिर मान लिया जाता है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है या व्यक्तिगत चीजें हैं। तो पार्टी को अगर कोई नेता किसी भी रूप में असहज करेंगे, चाहे अपने बयानों से, चाहे अपने एक्शन से, तो पार्टी को आने वाले वक्त के लिए परेशानी होती है। बहुत सारे बीजेपी के अंदर में ऐसे लीडर्स हैं हरियाणा में जो किसी भी स्थिति में पार्टी के खिलाफ या पार्टी के ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं या ऐसा कोई एक्शन नहीं करते हैं जिससे कि पार्टी को आने वाले वक्त में किसी भी तरह का नुकसान हो। लेकिन इसी के साथ कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं और पार्टी के लिए असहजता पैदा करते हैं। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे से उन सभी नेताओं का क्या मास में जो बड़बोलेपन है, उनको रियल ग्राउंड में उनकी क्या स्थिति है, उनको जनता कितना एक्सेप्ट कर रही है, जनता के बीच वो कितना लोकप्रिय है, इन सारे चीजों को सर्वे से चीजें आ जाएंगी कि हाँ उनको टिकट दिया जाए या उनको टिकट नहीं दिया जाए या उनकी जगह पे किनको लाया जाए। अभी तो मान लीजिए बीजेपी की जो संभावना है, खास करके लोकसभा इलेक्शन को आप देखेंगे तो लोकसभा इलेक्शन में हम सब मान के चल रहे हैं, एक्सपर्ट जितने भी हैं सब मान के चल रहे हैं कि चूंकि विपक्ष बहुत कमजोर है और बिखरा हुआ है, तो 24 में बीजेपी के आने की अधिक संभावना है। और अगर बीजेपी की आने की अधिक संभावना है तो निश्चित रूप से उसमें टिकट पाने वाले दावेदार भी अधिक होंगे। सबको लगेगा कि जो नहीं, हम इस बार जीत सकते हैं, और जिनको नहीं टिकट मिलेगा मतलब टिकट लेने के लिए अधिक से अधिक लोग लाइन में रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव है। और उसमें अगर सर्वे पार्टी के पास अवेलेबल है, हर नेता का फीडबैक पता है, हर नेता सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, सोशल मीडिया पे उनको लाइक करने वाले कितने लोग हैं, ये सारी चीजें अगर क्लियर है और गवर्नमेंट की योजनाओं कर पीछे के 5 साल में, चाहे नेता सांसद हो या कोई दूसरे नेता न हो, उन्होंने कितनी बयानबाजियां की है, कितने उन्होंने बोला है, कब क्या बोला है, ये सारे चीज जब फीडबैक में, जब सर्वे के दौरान सबका आकलन होगा
तो उसमें एक नेता की छवि भी बन के सामने आएगी कि हाँ वो नेता एक पॉजिटिव नोट पे है और उनको टिकट दिया जा सकता है, और ये नेता अच्छे नहीं रहे हैं तो उनके टिकट को काटा जा सकता है। जो क्राइटेरिया कुछ बने हुए हैं कि रविंदर जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि एज है और ये सारे चीजें 3-4 क्राइटेरिया है जिसके आधार पे भी टिकट कट सकता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनका कि एज फैक्टर को लेकर के उनको हटाना बहुत मुश्किल काम है फिलहाल के लिए। असीजा जी, तो जो असीजा जी, जी सर। अगर मैं आपके पास आऊं, आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर सांसदों का टिकट काटा जाए तो बगावत के सुर निकल सकते हैं? क्योंकि अनेक सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हैं। अगर आप धर्मवीर को ही लें तो धर्मवीर कांग्रेस के बैकग्राउंड से निकले हुए हैं। तो ऐसा भी ठीक है। किसी का टिकट काटा जाता है तो बगावत के सुर उभर सकते हैं। अलग अलग कंस्टिट्यूंसी वाइज डिपेंड करता है। सिरसा में तो ऐसे कोई हालात नहीं है। सिरसा में तो इससे पहले भी सर्वे करवाया गया था भाजपा द्वारा, उसमें हमारी सिरसा लोकसभा सीट कमजोर आंकी गई थी। तभी से यहाँ प्रत्याशी बदलने के प्रयास चल रहे थे, कभी धर्मवीर का नाम, कभी कृष्ण बेदी का नाम, तो कभी रतिया से बलियाला चेयरमैन है एससी योग के, उनका नाम अभी भी जारी है। वो आ सकते हैं। हिसार में तो ये मान के चल रहे हैं कि उसको टिकट है ही नहीं, वो जीतने वाली पोजीशन में नहीं है। वो चार विजेंद्र सिंह है, वो उसकी जगह बदलेंगे। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रत्याशी, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला जिनको टिकट नहीं मिली थी उनको किसी और पार्टी ने टिकट दे दिया, तो आपको ऐसी संभावनाएं दिखती हैं कहीं? नहीं सर, पिछली अगर हम पिछले चुनाव की लोकसभा की बात करें तो खुद सांसद जो चौधरी धर्मवीर थे उनका खुद का स्पीच गांव में ये होता था कि आप मुझे चाहे ना दे, मोदी को जरूर वोट दे। मोदी के वोट के नाम से ही वो अपनी सीट जीत पाए थे। इस बार भी उनका भी प्रयास यही रहेगा कि मोदी के नाम से ही वो इस सीट को जीते अगर उनको टिकट मिलती है तो। वैसे अगर हम धरातल की बात करें तो लोगों में इस चीज का रोष है कि जिस उम्मीद से हमने सांसद बनाया था उस उम्मीद के हिसाब से कोई काम इस 5 साल की बात नहीं, 10 साल में भी सेंटर की तरफ से कोई योजना है वो लाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो मुझे नहीं लगता कि सर इस बार अगर टिकट उन्हें मिलेगी तो बात वो खुद के दम पे नहीं कर पाएंगे, वो मोदी के नाम पर ही वोट लेने का प्रयास करेंगे। सर्वे की खबर सुनकर के भाजपा सांसदों की सांसें जरूर अटकी हैं, लेकिन अनेक सांसद ऐसे भी हैं जो बेफिक्र हैं और मस्ती से अपना कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 9 सांसद हैं। रतनलाल कटारिया, अंबाला के सांसद का निधन हो चुका है, तो वहां तो नया कैंडिडेट आना तय है। लेकिन वर्तमान में 9 सांसदों में से कितनों को टिकट मिलेगा और कितने चुनाव मैदान में उतरेंगे, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हालात ऐसे हैं, बेचारे सांसद डर के मारे यह तय नहीं कर पा रहे कि वो चुनाव मैदान में होंगे या नहीं होंगे। नमस्कार।